आदाब नादरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर दोबारा सुर्खियों में, क्योंकि वाइस चांसलर की मुद्दत पूरी होने के बावजूद भी आज भी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर की चेयर पर ही मौजूद हैं। हमारे साथ है साबका MLA राजौरी चौधरी कमर हुसैन साहब। लगातार आपकी तरफ से आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं यूनिवर्सिटी के हालात को बेहतर करने के लिए। आज फिर आपकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आप क्या कहना है आपका? सर, मेरी बात सुनिए, हमें अभी आप ही कहा और हमारे प्रोफेसर मागरे साहब ने भी कहा है, हेडलेस यूनिवर्सिटी हम कहेंगे जो है, एक ऐसा नकारा आदमी आ चुका है कि जिसको कोई ये सूझबूझ ही नहीं है कि मुझे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलानी, कैसे रन करना, क्या क्या फैकल्टी हैं इनके अंदर, किन किन स्टाफ की ज़रूरत है। जो जैसे उन्होंने फरमाया कि रीडर ही बैठा है, प्रोफेसर जो तो एक प्रोफेसर पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर है, उसको भी सस्पेंशन एक बहाना बना के सस्पेंड करके रखा है कि कहीं ये VC के लिए कहीं कंसीडर ना हो जाए। तो इन हालात के अंदर हमारी तो यही गुजारिश रहेगी कि हमारी ये है कि एक ये राजौरी पुंछ के लोगों के साथ साजिश है। और पहली बार अगर इंतजामिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि KS ऑफिसर हमारे को मिर्जा शहबाज को यहाँ पर रजिस्ट्रार लगाया है, तो लगता है कि इसके अंदर बढ़ोतरी आएगी। बहुत सारे फैकल्टी जो हैं, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो तो बंद हो रहे हैं। जैसे इंजीनियरिंग विंग आपने देखा, उसमें वो सिविल इंजीनियरिंग ही रह चुकी है, बाकी सारे बंद हैं। बाकी मामला देखिए वो बंद किए जा रहे हैं। यहाँ पर लॉ नेशनल है, पब्लिक एक्ट को लूटा गया है, यहाँ पर घोटाला बहुत बड़ा हो गया है, करोड़ों ऑफ रुपीज़। उसके लिए कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है और गवर्नर साहब हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। ये सिस्टम कब तक चलेगा? एक चीज़ जानना चाहूँ कमर साहब, खिताई पीर पंचाल के अंदर कई ऐसे स्कॉलर लोग हैं जो आज भी इस खिता के अंदर मौजूद हैं। बाहर से हर बार वाइस चांसलर लाना और उसके जब भी वाइस चांसलर आता है लगातार इस तरह की खबरें यूनिवर्सिटी के अंदर से सामने आती हैं। चाहे करप्शन की बात करें, पहले ये यूनिवर्सिटी करप्शन को लेकर सुर्खियों में आई, उसके बाद अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक एक दर्जन के चार्ज इस यूनिवर्सिटी के अंदर है। क्या कारण समझते हैं आपके, क्यों इतने चार्ज कुछ लोगों को दिए जाते? असिस्टेंट रजिस्ट्रार की अगर पोस्टें खाली तो लोग लगाने चाहिए ना। UGC फंड्स का दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड कर रही है, तो वो फंड्स कहाँ जा रहे हैं? जब आप फंड्स यू हैव दी फंड्स। और हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी जो है, क्योंकि बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पे है और मुस्लिम डोमिनेंस एरिया के अंदर है, इसको अटपार करें फंड्स के अंदर। श्रीनगर और जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ उसको क्यों नहीं कर रहे हो? आपने अवंतीपुरा के अंदर जो यूनिवर्सिटी खोली है, टेक्निकल जो यूनिवर्सिटी खोली है, उसमें लगातार फंडिंग कर रहे हो, यहाँ पर फंडिंग क्यों कर रहे हो? यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो चुका है बच्चों का कि आम बच्चा यहाँ पर सांस ही नहीं ले सकता है। तो इन चीज़ों को कैसे रिमूव करें? तब भी होगा व्हेन यू हैव ए बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे जनाब चौधरी मसूद चौधरी थे, उन्होंने किया यूनिवर्सिटी के अंदर काम, हमेशा तक लोग उनको याद रखेंगे और बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर साबित होकर गए वहाँ से। उनका एक रोल है इस इलाका के अंदर। हमारी यही गुजारिश है कि राजौरी पुंछ और बिलखसूस रियासत जम्मू कश्मीर से कोई VC बनाया जाए, कोई भी हो, कम से कम दर्द दिल तो रखे, ये बात तो साबित करें कि यूनिवर्सिटी मेरी है, यहाँ के मेरे बच्चे, मैं आंसरेबल होऊंगा कल पब्लिक को, इस बरादरी को मैं आंसर होऊंगा तो मुझे बेहतर काम करेगा वो। ये खबर फिर आज सामने आ रही है कि जो पैनल दोबारा बनाया गया उसमें इन VC का नाम एक बार फिर दोबारा उसमें सामने आ रहा है कि उनका नाम दोबारा शामिल किया गया। देखिए जी, ये गुंडागर्दी होगी। अगर इस किस्म का अगर इस VC को रिपीट करने की कोई बात करेगा तो हम सभी लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के गेट पर जाके बैठेंगे, हमें गोली को मार दे वहाँ, और पूरी राजौरी पुंछ के अवाम से गुजारिश करेंगे कि सभी लोग वहाँ चलेंगे, हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के गेट के अंदर बाहर जाके बैठेंगे, क्योंकि ऐसे आदमियों को अगर यहाँ पर रिपीट करवाओगे तो ये हमारे लोगों का एक कत्लेआम होगा। ये दूसरा कत्ल होगा 5 अगस्त के फैसले के बाद। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे ये थे हमारे साथ साबका MLA और हमारे साथ एक स्कॉलर और साबका प्रिंसिपल PG कॉलेज राजौरी भी। 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। क्या वजह समझते हैं आज बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो एक सुर्खियों में रही कभी, मगर आज इसलिए सुर्खियों में क्यों, चाहे पहले करप्शन की बात करें या स्टाफ की बात करें, क्योंकि जिस तरह ये खबर भी सामने आई कि एक ऐसी बदकिस्मत यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर एक प्रोफेसर सिर्फ है, वो भी सस्पेंड है, बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर की असामियाँ खाली हैं। एक शख्स के पास एक एक दर्जन तक चार्ज दिए गए हैं डिफरेंट महकमा जात के, और जो भी चांसलर आते हैं वो दिलचस्पी या वो चीज़ क्यों नहीं दिखाना चाहते जिस तरह पहले चांसलर ने इस बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को बुलंदियों पर लाया, मरहूम मसूद चौधरी साहब की अगर बात करें? देखें जी, अल्लाह चौधरी मसूद साहब को जन्नत दे। उन्होंने इस बहुत अहम रोल अदा किया, जो कि फाउंडर वाइस चांसलर थे और पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी जो है अपने हाथों से तामीर की, हम साथ में थे। और उसके बाद हुआ ये कि यहाँ सब लूटने के लिए ही आए, सिर्फ तनख्वाहदार आए। यहाँ पर यूनिवर्सिटी को डेवलप करने वाला कोई इंसान नहीं आया। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन पर, वाइस चांसलर पर बड़ा डिपेंड करता है। वाइस चांसलर कोई डायनामिक नहीं आ पाया मसूद साहब के बाद, कि और लोकल नहीं आया, जो जम्मू कश्मीर का नहीं आया।
लोकल होता कोई तो शायद वो हमें ये मार के धूप में न डालता, वो साये में डालता। तो ये यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए एक अच्छे डायनेमिक वाइस चांसलर की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त चांसलर जो है वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। हमारी उनसे विनती है, हमारी उनसे गुजारिश है कि वो फौरी तौर पर यहाँ पर अच्छा एक वाइस चांसलर जो है वो दे दें, और रियासत से हमारा वाइस चांसलर होना चाहिए। ये इस डम्मी वाइस चांसलर को, जिसका टर्म ऑलरेडी ख़त्म हुआ है, इसको फौरी तौर पर यहाँ से रिमूव किया जाए। अगर दोबारा इसको आप कोई रिपीट करने का कोई चांस हो, कुछ हो, तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे और हम जो है इंस्टीट्यूशन को लॉक करेंगे और खुद संभाल लेंगे इसकी कमांड। मगर साहब एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कुछ डिपार्टमेंट बंद हुए हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, इस तरह की खबरें आई। और दूसरा जरा मैंने पहले भी आपसे एक बात कही थी कि एक शख्स के पास एक एक दर्जन चार्ज डिफरेंट महकमा के, क्यों? देखिए, ये जैसे डीन एकेडमिक्स है या डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर है या डीन या प्रॉक्टर है, ये प्रोफेसर रैंक के लोगों की पोस्टें हैं, और प्रोफेसर है ही नहीं यूनिवर्सिटी में कोई। ये वाहिद दुनिया की यूनिवर्सिटी है जिसमें एक प्रोफेसर है, एंड दैट टू इज अंडर सस्पेंशन सिंस लास्ट 7 years। उसकी वजह क्या है, उसका कसूर क्या है, उसको बहाल किया जाए, उसको कोई चार्ज दिया जाए बेचारे को। कसूर क्या है उसका? तमाम एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जितने भी हैं, वो यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए तो रैंक होना चाहिए ना आदमी का। जब एक चपरासी को आप जो है वो एसओ की पोस्ट पर या असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पर बिठा देंगे, तो वो कैसे चला पाएगा भाई? वो उसके पास सलाहियत होनी चाहिए, उसके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो नहीं है, यूनिवर्सिटी में कोई एक्सपीरियंस आदमी नहीं है। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, यहाँ वाइस चांसलर चाहिए चौधरी मसूद साहब जैसा, ताकि यहाँ पर इसको दोबारा उस डगर पे लाया जाए, इस इंस्टीट्यूशन को। जैसे माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को नेशनल यूनिवर्सिटी बन गई, और हमारी बदकिस्मती के हमारे बाबा का नाम बदनाम कर रहे हैं। बाहर के लोग आकर के यहाँ पर खा पी के हलवा मांडा जो है वो करते हैं, शराबें पीते हैं और जनाकारियाँ करते हैं और ड्रग्स का कारोबार करते हैं, और ये यूनिवर्सिटी को बदनाम करके और ख़त्म करके रख दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्कुल बंद होने के कगार पर है। एक सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में हमारे 5 इंजीनियरिंग विंग्स हैं वहाँ पर, जिसमें सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग जो है उसमें एडमिशन होती है, बाकी किसी में एडमिशन ही नहीं होती, कोई कैंडिडेट ही नहीं आ रहा। वो रेवेन्यू कहाँ से आएगा यूनिवर्सिटी का? कहाँ से यूनिवर्सिटी चलेगी? अब गवर्नमेंट कहती है कि अपना रेवेन्यू जनरेट करो ताकि हम भी फंड्स दें। यूजीसी रिकॉग्नाइज कर दिया, वहाँ से फंड्स आते हैं। अब 5 साल से कोई तामीर नहीं, कोई पुरानी रिपेयर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बिल्डिंग्स को देख ही नहीं रहा है। इंजीनियरिंग विंग हमारा जो है वो मुफ्त की तनख्वाह ले रहा है। जो वहाँ पर मटेरियल रखा हुआ था जिसमें तामीर में काम आता था, वो सड़कें ख़त्म हो गया, वो उसी तरह से शटरिंग ख़त्म हो गई, लोहा ख़त्म हो गया, कोई पुरसान हाल ही नहीं है। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है, और इस वक्त लोहा गर्म है कि एलजी साहब के पास जो है हमारी ये गुहार है, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फौरी तौर पर विद इन डेज, जैसे रजिस्ट्रार आपने भेजा है, हम बड़े मशकूर हैं, और इसी तरह से वाइस चांसलर भी को अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भेजिए ताकि इस इंस्टीट्यूशन को एक अच्छी डगर पर लाया जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ सबका प्रिंसिपल पीजी कॉलेज राजौरी डॉक्टर बशीर मागरे साहब, और सबका एमएलए राजौरी, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा, क्योंकि माना जाता है कि वो बदकिस्मत यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आज एक भी प्रोफेसर नहीं है। जो प्रोफेसर हैं वो भी पिछले कुछ अरसा से मुअत्तल हैं, मगर उसके बावजूद भी आज ये यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनके पास एक एक दर्जन मुख्तलिफ महकमा जात के चार्ज हैं। उसके बावजूद अगर जहाँ तक बात करें, यूनिवर्सिटी पिछले कुछ अरसों से दोबारा सुर्खियों में आ रही है। हालांकि जब ये यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया तो खिताए पीर पंचाल के लोग काफ़ी खुश नजर आए, मगर आज वही खिताए पीर पंचाल के लोग इस यूनिवर्सिटी पर आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार करप्शन की बात करें, वो पहले इस तरह सुर्खियों में रही, मगर अब जिस तरह वीसी वाइस चांसलर की मुद्दत जनवरी के महीने में मुकम्मल हो चुकी है, और दोबारा नया पैनल जो बनाया गया, ज़राए के हवाले से एक खबर भी सामने आई थी कि उस पैनल के अंदर भी इस वीसी का नाम एक बार फिर दोबारा सामने आ रहा है। उसके बावजूद जिस तरह आप देख रहे होंगे कि साबका एमएलए राजौरी की तरफ से ये कहा गया है कि इंतबा दिया गया है कि अगर उनको दोबारा इस यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर की कुर्सी पर लाया जाता है तो राजौरी पुंछ के लोग सड़कों पर होंगे। मेरे साथी राहुल सुदन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।